सारा गेम खेलते खेलते कली को पूरा यकीन हो चुका था कि अंजलि कभी भी उसकी असलियत तक नहीं पहुंच पाएगी। उसे लगता था कि वह आराम से अभय से शादी करके इस पूरे मामले से निकल जाएगी। लेकिन कली ये बिल्कुल नहीं समझ पाई कि अंजलि अवस्थी सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि दिमाग से शातिर, इंटेलिजेंट और बेहद खतरनाक औरत है, जो चुपचाप सब देख भी रही थी और सब समझ भी रही थी। अंजलि धीरे धीरे रानी मौजूमदार से बात करते करते दामोदर मौजूमदार तक पहुंच जाती है। कली को तो अभी तक यही भ्रम था कि उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन दामोदर और रानी से हुई एक छोटी सी बातचीत में अंजलि को एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरी कहानी को उलट पलट देता है। उसी पल अंजलि फैसला कर लेती है कि अब खेल खत्म, और सबसे पहले वह अपनी सबसे बड़ी दुश्मन कली को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देती है। कली की गिरफ्तारी होते ही यह साफ हो जाता है कि कली और वेद की शादी कभी हुई ही नहीं थी। वेद का आरती के साथ रिश्ता अब साफ और पवित्र माना जाएगा। लेकिन इसी बीच रानी मौजूमदार एक ऐसा धमाका करती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह घर पर शगुन की थालियां भिजवाती है, और आखिरी थाली में एक प्लेट होती है जिसमें चमचमाता हुआ मंगलसूत्र, सिंदूर और एक चिट्ठी रखी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि वह यहाँ आकर पहले सिंदूर लगाएगी, फिर मंगलसूत्र पहनेगी और उसके बाद इस घर से लाशें बिछाकर निकल जाएंगी। दोस्तों, यह कदम इतना खतरनाक और इतना भड़काऊ था कि इससे बड़ा युद्ध तो बस आगाज का इंतजार करता है। रानी को यह नहीं पता कि वह किससे टकरा रही है। अंजलि अवस्थी कोई आम महिला नहीं, अंडरवर्ल्ड के दिग्गज भी उसके नाम से कांपते हैं। कली की तरह वह भी यह खेल खेलना चाह रही थी, लेकिन यह भूल गई कि शेर के सामने शिकार बनने जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अंजलि अपनी बेटी आरती से दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती है। वह जान गई थी कि कली सिर्फ आरती का घर तोड़ने नहीं आई थी, बल्कि उसे हमेशा के लिए बर्बाद करने आई थी। इसलिए उसने कली की असलियत निकलवाई, पुलिस को सबूत दिए और तुरंत उसे गिरफ्तार करवाया। कोर्ट से ऑर्डर भी ले आई, और अब वह किसी भी तरह आरती और वेद की शादी करवाना चाहती है। राजवंशी परिवार भले ही आरती के पिता के कत्ल में शामिल रहा हो, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है कि वेद आरती से शादी कर ले, क्योंकि वेद अपने घर के किसी भी गैरकानूनी धंधे में शामिल नहीं होता और उसकी साफ छवि उनका सहारा है। परिवार चाहता था कि आरती जल्दी घर आए ताकि वे उसे अपने कब्जे में रख सकें और अंजलि अवस्थी को कंट्रोल कर सकें। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। उन्हें लगा कि अंजलि को कोई कंट्रोल कर सकता है। अंजलि कानून की सच्ची भक्त है। उसके लिए कानून, रिश्ता, खून, बेटी सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि अब वह सब कुछ दांव पर लगाकर आरती के रास्ते से हर खतरे को हटाने में जुट गई है। अब असली सवाल ये है, कली के गिरफ्तार होने के बाद क्या रानी मौजूमदार पीछे हटेगी, या फिर वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक चाल चलेगी? क्या अंजलि पद्मा को ढूंढ पाएगी, या रानी उसकी लाश भिजवाकर नया तूफान खड़ा करेगी? दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, अंजलि जीतेगी या रानी का अगला वार सब कुछ हिला देगा? और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती नजर आएगी।